नमस्कार। मैं आज सरगुजा जिला अंबिकापुर के वरिष्ठ सज्जन जो समाज सेवी है, जिनका नाम है अभय नारायण पांडे जी। मैं अभी काफ़ी वायरल वीडियो पर देख रहा हूँ कि एक हॉस्पिटल है, उसके उस हॉस्पिटल के बारे में तरह-तरह की चर्चा शहर में सुनने को आ रहा है और उन्हीं जो चर्चा को जिसने इस मैदान स्तर पर लाया हुआ है, वो अभय नारायण पांडे जी उनके पास आज बैठा हुआ हूँ। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये मामला कैसे और कहाँ की है, विस्तार पूर्वक बताएंगे। पहले अपना परिचय बताएंगे। जी एन पांडे जी। ये मामला अंबिकापुर स्वास्थ्य विभाग का है। अच्छा। नवापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जी। और ये वैसे पीएचसी था, बाद में इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किए और इसे लघु जिला चिकित्सालय भी बताते हैं लोग। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा जो कारनामा है यहाँ, बाकी चिकित्सा सुविधा और जांच क्या होता है वो तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इनका भ्रष्टाचार जो है 7वें आसमान पर है। एक कौन सी जगह की बता रहे हैं भ्रष्टाचार? ये है नवापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें जीवन दीप समिति अच्छा योजना की करोड़ों रुपए दवा खरीदी के नाम पर एकदम से विधि विरुद्ध जाकर के, न इनके पास कोई नियम था। दवा खरीदी के लिए नियम कानून होता है, कैसे खरीदना है, कैसे उसका विज्ञापन निकालना है या निविदा करना है। जबकि सीजीएमएससी जो है, शासकीय जो भी अस्पताल है, उनके स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन्हें मुफ्त में दवा उपलब्ध कराती है और दवा खरीदने का उनको अधिकारिता भी या पात्रता कहिए नहीं है। ये सब को दरकिनार कर इन्होंने जब भ्रष्टाचार किया, मुझे जानकारी हुई तो हमने जानकारी मांगा। अच्छा। तो जानकारी देने में लोग बहुत आनाकानी किए, हमने शिकायत किया। तो करोड़ों का वैसे मामला है, लेकिन मैं जो शिकायत दिया था, ये मेरे को सिर्फ रोकड़ वही उपलब्ध कराए, बोले कि बाकी आग में जल गया है। अच्छा, आग में जल गया। अब कैसे जला? अच्छा, अब तो वही लोग समझेंगे। ये कब की घटना है? ये घटना 1 साल पहले की है। अच्छा। इसके बाद जब जांच दल गया मेरे शिकायत पर, जांच दल के सामने भी वे लोग वही अपने रटाया मुद्दा दे दिए कि हमारा तो आग में जल गया। अच्छा। अब आप स्वयं से अंदाजा लगाइए कि शासकीय कोई भी कार्यालय हो, क्या एक जगह आग लग जाएगा तो पूरा समाप्त हो जाएगा? नहीं, पूरा मुद्दा में ही आग लग जाएगा। यदि आपका स्वास्थ्य केंद्र है तो आपका वरिष्ठ कार्यालय भी है, जिला स्वास्थ्य विभाग भी है, यहाँ उससे ऊपर है, राज्य स्तर में जाता है सबकी सूचना, आपको कितनी राशि आई सब बैंक का लेखा जोखा होगा। लेकिन इनका कहना है कि आग लग गया इसलिए मामले को ठंडा कर दीजिए। अच्छा। खैर ठीक है। इसके बाद भी 7 सदस्यीय जांच दल था जी। और वो 7 सदस्यीय जांच दल जो है, ये दल में कौन कौन रहा होगा कुछ? हाँ, सबका नाम मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा। इसमें थे डॉक्टर YK किंडो, अच्छा, डॉक्टर PK सिन्हा, डॉक्टर पुष्पेंद्र राम जी, डॉक्टर सीमा तिग्गा और श्री दयाल राम मुख्य लिपिक, श्री तरुण आदित्य दुबे और श्री अनिल दास। ये 7 लोग मिलकर जांच किए। अच्छा। जांच में इन्हें भी वही तथ्य बताया गया कि जल गया। हाँ। लेकिन इसके बाद भी जब इन्होंने जांच किया तो ये पाए, अपने साफ लिखे हैं कि जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए 2020 से 24 तक का कोई दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं कराए हैं और समस्त प्रकार की क्रय प्रक्रिया सीमित निविदा कोटेशन के माध्यम से किए जाने हेतु नस्ती नोटशीट बनाई गई है, जबकि किसी भी फर्म से कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया। आपको पता है? नहीं, ये लिख रहे, मैं जांच प्रतिवेदन बता रहा हूँ। अच्छा। जांच में ये बता रहे हैं कि सब कुछ प्रक्रिया अपनाई गई है नोटशीट में जो वर्तमान का, लेकिन उसका कुछ भी दस्तावेज इनके पास नहीं हो, उसका पालन नहीं किया गया। अच्छा। एक ही दिन में एकल निविदा से भुगतान किया गया है, समझे ना? नोटशीट कोटेशन माध्यम में से किया जाना बताया गया, लेकिन कोटेशन से किए गए दस्तावेज नहीं मिले, बल्कि एकल निविदा से क्रय किए जाने का प्रमाण मिले। अच्छा, एकल निविदा क्या होता है? एकल जैसे हम बताएंगे, हम सिर्फ आपको दिए। अच्छा। कि आप ले लाइए। अच्छा। कोटेशन का मतलब होता है कि जब हम कुछ कोई भी शासकीय खरीदारी जब की जाती है तो कोटेशन या निविदा आमंत्रित की जाती है, इश्तेहार निकाला जाता है, विज्ञापन निकाला जाता है
कि ये सामान मुझे क्रय करना है, जो भी इच्छुक उम्मीदवार है उनका क्रय के लिए बताएंगे, अपना अपना कोटेशन देंगे। हाँ, 2-4-10 कोटेशन आएगा और उसके बाद उस जो सबसे कम दर का और उचित उसी को उसको दिया जाएगा जो दिया सही जाएगा। गुणवत्ता का देगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं मिला, कुछ नहीं है, तो किए ही नहीं, किए ही नहीं, सिर्फ ये- एक आदमी को बोले और दे दिए। वही बता रहे हैं कि एकल निविदा पाया गया, मतलब जो ये निविदा कोई पालन ही नहीं किए नियम और तो निर्देश यहाँ का। के जो मुख्य रहे होंगे उनके द्वारा ऐसा कृत किया गया हाँ, है, उन लोगों द्वारा किया गया है ना। जी। वो अपने असिस्टेंट को बोल दिया ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कर लिया जी गया है। जी 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 और तो और इसमें लिखे जिससे किसी एक दिनांक को लगभग 3 लाख तो कभी किसी दिनांक को 2 लाख से ज्यादा क्रय आदेश जारी किए गए, अच्छा। जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को इतनी अधिकारिता नहीं है, ये नहीं खरीद सकते उतनी की। अच्छा, स्टॉक रजिस्टर की सामग्री, औषधीय उपकरण, डिस्पोजल की स्पष्ट एंट्री कहीं पर नहीं है। ये जांच दल बता रहा है, देखिए मैं नहीं बता रहा हूँ। उन वार्डों में रिकॉर्ड के मिलान करने पर आवक का मिलान नहीं होना पाया। अच्छा। जांच दल बता रहे हैं। कीमोथेरेपी की दवाएं क्रय करने में सीजीएमएससी से एनओसी प्राप्त नहीं की गई है, जबकि सीजीएमएससी से एनओसी प्राप्त होता तभी ये खरीद सकते थे, वरना नहीं खरीद सकते थे। इसके अलावा संबंधित चिकित्सक द्वारा उक्त कीमोथेरेपी की दवाओं का स्वयं से मांग पत्र प्रस्तुत करके और स्वयं से क्रय करते हुए स्वयं के नाम पर इश्यू खर्च दिखा दिया गया। अब सोचिए कितना बड़ा घोटाला है। जो डॉक्टर है खुद से निकालता है, खुद क्रेता विक्रेता सब बन जाता है वो अपने ही नाम पर। अच्छा, ये डॉक्टर कौन रहे होंगे? ये डॉक्टर हिमांशु गुप्ता। अच्छा, जो सुने होंगे कि बहुत चर्चा एक बार चलाए थे कि अंबिकापुर में लाइलाज बीमारी जो कैंसर है, कैंसर जैसे गंभीर बीमारी का इलाज हो रहा है, हाँ। वही डॉक्टर है। अच्छा। जो इस तरह का घटना का अंजाम दिए, भ्रष्टाचार का। 7वां कंडिका देखिए बड़ा विचित्र लिखे हैं, जो जांच दल के जांच पर भी सवालिया निशान है। इसमें ये देते हैं कि संस्था में 2 जगह पर स्टॉक रजिस्टर है, एक फार्मासिस्ट पर, तो वो तो ठीक है, फार्मासिस्ट के पास होना चाहिए, और एक क्लर्क सहायक ग्रेड 3 के द्वारा की जा रही है। लेकिन सहायक ग्रेड 3 कौन है उसका नाम ये नहीं बताया। अच्छा। इस तथ्य को छुपा दिए और बाकी वो हवाला दिए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य विभाग समय समय पर जारी किए गए फलाना 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 आदेश दिनांक क्रमांक के आधार पर है, लिपिकीय वर्ग स्टोर कीपर औषधि क्रय का कार्य न लिया जाए, ये लोग नहीं कर सकते, जो किया गया है। मतलब नियम विरुद्ध, मतलब स्पष्ट बोल दिए है कि ऐसा किया गया है जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। और बाकी अपना अनुभव अभिमत नहीं दिए हैं। अच्छा। और जब यहाँ के संयुक्त संचालक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं महोदय ने मांगा कि भैया आप दे तो दिए, कम से कम नाम तो बता दो, तो नाम में ये बताया कि क्रय प्रभारी का नाम डॉक्टर आयुष जायसवाल, अच्छा, डॉक्टर शीला नेताम, अच्छा, हिमांशु गुप्ता जो अभी आप सुने, कैंसर विशेषज्ञ, और इसके बाद एक फार्मासिस्ट शिखर श्रीवास्तव। लेकिन शिखर श्रीवास्तव के पास कितने का औषधि का मिला ये कुछ नहीं बता रहे हैं। तो ये तो जांच में भी घोटाला हो गया। और जिसके लिए आप बता रहे हो कि सबसे ज्यादा औषधि और अन्य सामान का क्रय किया गया, जिस क्लर्क का सहायक ग्रेड 3 का, उसका आप नाम ही नहीं ले रहे हो। तो ये तो देखिए इसमें भी घोटाला हो गया। तो अब इससे सबसे बड़ी बात देखिए कि जब इतनी बड़ी बात है, सबसे बड़ा इसका मुख्य जिम्मेदार कौन होता है? जिले का जो सीएमओ साहब होते हैं, मतलब जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उनका दायित्व तो बनता है कि सभी कार्य उनके नजर के सामने हो, उनकी देख रेख में हो, सबका मॉनिटरिंग करने का दायित्व तो उनका है। लेकिन गजब जो सीएमओ साहब हैं, इनको तो अगर मैं बता रहा हूं कि संभागीय संयुक्त संचालक श्री शुक्ला साहब नहीं होते तो शायद ये जांच भी नहीं होता। उन्होंने 4-5 पत्र लिखा, तब जाके सीएमओ साहब ने जो जांच दल गठित किया, ये जांच की खानापूर्ति की और जांच में भी घोटाला कर दिए। अच्छा। तो मेरे को जहां तक लगता है, मैं अपनी मंशा बता रहा हूँ कि सीएमओ साहब का कहीं न कहीं बृहस्थ भ्रष्टाचारियों के साथ है, ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं सीएमओ साहब से आज से नहीं, ये मैं इनको साल भर पहले दिया हूँ, लगभग 10 से 11 महीना हो रहा है शिकायत। अच्छा। और आज तक मेरा शिकायत इन्होंने आज तक बताइए, जब मैं गया 6 महीना पूर्व से बोल रहे हैं कि जांच हो गया, मैं दे रहा हूँ, जबकि जांच अभी 2-1.5 महीना पहले हुआ है।
और इनकी बात हमारे सामने बुला करके बोलते हैं किसी सहायक लिपिक वगैरह को कि दे दो, अब वो नहीं देता है, वो बताता है वो जिम्मेदार है, फिर उससे बोलते हैं तो वो। अब ऐसे ऐसे एक नहीं कई मामले हैं, अब एक ही में मैं सबको नहीं घसीटना चाहता हूँ, लेकिन सीएमएचओ साहब का ही बात कोई नहीं सुनता है, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। सीएमएचओ साहब अपने क्लर्क, अपने मातहत, अपने चपरासी के अधीन नहीं है, बल्कि पूरे जिला का स्वास्थ्य महकमा उनके अधीन होता है। और उन पर कार्रवाई करने का पूर्ण दायित्व इनका होता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, न करना चाहते हैं। इसलिए लगता है कि सीएमएचओ साहब इन लोगों को बचा रहे हैं और बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हर बात को ही दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनकी तो और बातें हैं, अब मैं अगला एपिसोड में आपको दूसरा। अब आप क्या चाहते हैं इस पर, क्या चाहते हैं? इस पर चाहने की क्या बात है, जो पूरा प्रमाणित है, तो इस पर सीधे एफआईआर करें, गबन की गई राशि की वसूली करे। अब कोई भी आदमी यही चाहेगा ना। अब तो प्रूफ हो गया है कि नियम के विपरीत जाकर के ये लाखों करोड़ों का घोटाला कर दिए है। इसलिए सर्वप्रथम प्राथमिकी दर्ज कराते हुए, और दस्तावेज न मिलने का सवाल नहीं है, दस्तावेज वहां नहीं है तो आप बैंक से जाइए, इनका जो रोकड़ बही है उसके आधार पर किसे किसे चेक काटे, फर्म से मिलिए। आपके पास जल गया, फर्म में तो नहीं जला होगा ना, वहां लीजिए कि सच्चाई क्या है, तो फर्जीवाला पूरा तो उजागर हो जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि नवापारा जो स्वास्थ्य केंद्र है वो पहले भी इस तरह से गंभीर आरोप उस हॉस्पिटल पे लग चुका है। आज देखने वाली बात यह है कि अभी फिर उसी तरह से आरोप लगा हुआ है। अब आगे हम देखना चाहेंगे, आप सब देखना चाहेंगे कि होता क्या है। इस पर जांच तो हो चुकी है, लेकिन हम इस पर कार्रवाई क्या कब तक होती है, तो बने रहिए आप। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।